देखो हमारे पास क्या है, मान लो डिस्प्लेसमेंट गिवन है। अब डिस्प्लेसमेंट जो हमें गिवन है, इस डिस्प्लेसमेंट से मुझे अगर वेलोसिटी निकालनी है, और वेलोसिटी से मुझे क्या निकालनी है, एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट को मान लो आपको एक्स गिवन है, तो यहाँ पे सबसे मेजर एप्लीकेशन आता है किसका, एप्लीकेशन आता है हमारा इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन क्या हेल्प करता है कि वेलोसिटी से अगर आप dx अपॉन में dt कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी। कौन सा, इंस्टेंटेनियस। ठीक है भाई। अगर आप वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर देते हो dv अपॉन dt, तो क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन। आई बात समझ में। अगर मैं ऐसे जाता हूं तो मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे एक्सेलरेशन, मतलब कि मुझे एक्सेलरेशन गिवन और बोला जाए वेलोसिटी निकालो, तो क्या करूंगा मैं, तो मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। मैं यहाँ पे अगर इसको इंटीग्रेट करता हूं तो एक्सेलरेशन से क्या मिल जाएगा मुझे, वेलोसिटी। और इसको मैं करता हूं इंटीग्रेट तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में। ये साइकिल जो है आपको हेल्प करेगा एक चीज से, एक फिजिकल क्वांटिटी से अदर फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड करने में। बात समझ में आ गई। इसीलिए हमने पहले क्या सीखा, डिफरेंशिएशन, किसका यूज किया है, कहाँ सीखे। बात समझ में आ गई। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे टॉपिक जो हमारा आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो क्या है, ध्यान से देखना, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। अब इसको समझो ध्यान से, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। ग्रेविटी अपना काम करती है। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, चीजों को नीचे गिरना और उसको खींचना। अर्थ सरफेस पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसकी वजह से हर ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, एंड जिसको बोलते हैं ग्रेविटी, राइट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटी। मान लो हमारे पास एक बॉल है छोटा सा, और हमने क्या कर दिया, इसको तरफ मान लो ऐसे फिल कर दिया। बॉल है हमारे पास। अब ये बॉल खराब बना है क्या, यू आर नॉट फीलिंग, ऐसे नीचे फॉल कर रहे मान लो। तो जब बॉल फ्री फॉल होता है ना, कभी भी देख रहे क्या कॉन्सेप्ट है फ्री फॉल का, जब कभी फ्री फॉल होता है तो उस वाले केस में हमेशा u की वैल्यू क्या होती है, जीरो। u की वैल्यू क्या होती है, जीरो। एग्जांपल की बात करते हैं, मान चलो मेरे पास एक बॉटल है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, छोड़ दिया, बस जस्ट रिलीज किया मैंने, आई जस्ट रिलीज द बॉटल, तो क्या अपने आप गिर रहा है ना, कुछ नहीं किया मैंने। तो बॉल जब अपने आप नीचे गिरता है तो ये फ्री फॉल कहलाता है। मैंने ऐसे पुश किया या फोर्स लगाया तो ये फ्री फॉल नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ गई। तो हमने बॉल को छोड़ा, या ऐसे किसी को, बॉल तुम्हारे पास है वैसे, ठीक है, यहाँ पे एक बॉल है मान लो ऐसे, इस बॉल को मैंने ऐसे छोड़ दिया, जस्ट अपने आप गिर रहा है, फ्री फॉल। अब जब गिर रहा है तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं लगा है ना, फोर्स लगाया, तो यू क्या होगा, जीरो होगा। और जब ये गिरेगा तो सरफेस को स्ट्राइक करेगा, लग रहा है छोड़, यहाँ पे इसमें फोर्स लगा रहा है कुछ ना कुछ, कुछ वेलोसिटी पे स्ट्राइक कर रहा होगा, देखो ध्यान से। ऐसे जब बॉल गिरता है तो कुछ वेलोसिटी इस ग्राउंड पे लगा के स्ट्राइक करेगा, करेगा ना, तो उस समय यहाँ पे v हमें पता करना होता है। तो फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखो। फ्री फॉल का ही मेन केस समझने वाले हम लोग। तो u जीरो हो गया, यहाँ पे v कुछ ना कुछ होगा। तो कॉन्सेप्ट लगाते हैं सबसे पहले। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक h डिस्टेंस फॉल करता है, हाइट फॉल करता है। तो हमने पढ़ा है जो इक्वेशन हमारा क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई बात समझ में। यहाँ पर s हमारा क्या हो जाएगा, h, u तो पूरा जीरो, तो क्या बचेगा, हाफ ए टी स्क्वायर। क्या बात समझ में आई सबको इतना। तो जब ऑब्जेक्ट फॉल करता है तो उसकी हाइट इतनी होती है, हाफ ए टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। यहाँ पे मैं अगर बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितना नीचे गिरेगा, एक ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितना नीचे गिरेगा, तो लिखो इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड
कितना हाइट एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जब फॉल करेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें पता है कि हाफ, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ a t स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ a, तो हमारा a है, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा 1, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप सिंपल लिख लो क्या कि a/2। और मैं अगर ये मान लूं कि जो हमारी ग्रेविटी है वो 10 है, फिक्स्ड ग्रेविटी हमारी कितनी होती है 10 या 9.8 होती है, हम अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं कि 10 है ग्रेविटी हमारी, तो उस केस में अगर मैं मान लूं कि a g इज इक्वल टू 10 मान लेता हूं, सबसे पहले फॉर्मूले को चेंज कर लूं, यहाँ पे g कर लूं, ये बेटर रहेगा, ठीक है, बात समझ आ गई सबको, ठीक है। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ, नहीं समझ में, एक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट अगर फॉल हमें फाइंड करना हो, कितना फॉल करेगा वो 5 मीटर फॉर 2 सेकेंड्स, फॉर 2 सेकेंड कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। अब देखो फॉर्मूला बना लो, फॉर्मूला क्या था हमारा, हाफ जी टी स्क्वायर, जी 10 रख दो, तो 10/2 5 हो जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा 5t स्क्वायर, टी कितना हमारा इस बार 2 सेकेंड, तो 5 इंटू में 4, आंसर इज 20 मीटर। आई बात समझ में, फॉर 3 सेकेंड, समझ में आ रहा है सबको, अगर मैं बोलूं फॉर 3 सेकेंड तो कितना हो जाएगा, 4t इज इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा, तो हमारा h हो जाएगा कितना, आप कुछ मत करो, यहाँ पे लगा दो 3, 9 9 5 से 45 मीटर। के बाद समझ में आई सभी को, के बाद समझ में आई सभी को भाई, क्या सब लोग समझ पा रहे हैं। तो हर एक सेकंड का फॉल देखे तो ऐसा होगा, अगर इसको मैं कॉन्सेप्चुअली देखूं तो ऐसा कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, इसको पहले यार पिंक की जगह ब्लैक करो, ये बड़ा गंदा सा लग रहा है, क्या है, ठीक है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, तो यार ध्यान देखना यहाँ पे, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर 1 सेकेंड ऐसे मान लिया, फिर दूसरी बार फॉल कर रहा है मान लो 2 सेकेंड, तीसरी फॉल करेगा 3 सेकेंड, फिर फॉल करेगा तो 4 सेकेंड, फिर फॉल करेगा तो 5 सेकेंड। बात समझ में आ रही है। तो हर सेकंड में ये जो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो पहले सेकंड में करेगा कितना 5 मीटर का फॉल, दूसरे सेकंड में 20 मीटर का, तीसरे सेकंड में 45 मीटर का, चौथे सेकंड में 16 5 से 80 मीटर, और लास्ट में कितना आ जाएगा 25 125। बात समझ में आ रही है, ये वो ना 5g स्क्वायर, 5d स्क्वायर था, यहाँ रखो 5 125, यहाँ रखो 4 16 5 से 80, समझ में आया सबको। तो ये हमारा आ जाएगा हर सेकंड का फॉल, ऑब्जेक्ट फॉल करेगा तो, क्लियर हुआ सबको, ये क्वेश्चन आपके आगे काम आएगा, टॉपिक आगे काफी हेल्प आगे देखो। फिर अब एक चीज और समझा, जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं ऊपर, ध्यान देखना, अब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं ऐसे, तो ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से जा रहा है मुझे v निकालना होगा। ऐसे केस में क्या होता है, v तो हमें निकालना होता है, u कितना होता है, सॉरी u निकालना होता है, यहाँ पे क्या निकालना होता है, u निकालना होता है, और v कितना होता है 0 होता है। किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, गया ऊपर, रुक गया और फिर नीचे गिरेगा, ऐसा होता है ना। तो कितने सेकंड में जाके ऑब्जेक्ट रुकेगा, कितने सेकंड में रुकेगा, ये निकालना होगा। ध्यान से देखो, हमने पढ़ा है क्या, हमने पढ़ा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs पढ़ा हमने, है ना। आपको पता है कि जो हमारी ग्रेविटी है नीचे फॉल करती है, तो कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फॉल करती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना। अब मान लो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया यहाँ से ऐसे, कॉन्सेप्ट सीखना, और मैंने थ्रो किया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, कितने से किया है, तो 10 मीटर पर सेकेंड से मैंने क्या किया, इसको फेंका है, स्पीड इतनी है, तो कितने सेकंड बाद, मान लो जी हमारी इतनी लग रही है, तो कितने सेकंड में जाएगी ये टॉप पे पहुंच जाएगी। समझो, एक बॉल है हमारे पास, मान के चलो एक बॉल है, इस बॉल को मैंने ऐसे फेंका,
बॉल ऊपर गई है और जाके रुकी है, फिर नीचे आई है। अब जैसे बॉल ऊपर जा रही है, हर सेकंड ग्रेविटी नीचे खींच रही है ना, हर सेकंड ग्रेविटी नीचे खींच रही है। और ग्रेविटी कितने स्पीड से खींच रही है, ग्रेविटी कितना एफर्ट डाल रही है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एफर्ट डाल रही है ऐसे नीचे खींचने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो जब ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे फेंका तो एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डाउनफॉल आएगा, उसकी ग्रेविटी खींचेगी उसकी। बात समझ में आ रही है? तो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को, मैं मान के चलता हूँ G10 लिया हमने, ठीक है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका मैंने ऐसे, तो कितने सेकंड में टॉप पे पहुंच जाएगा वो? एक सेकंड में। 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से फेंका है तो एक सेकंड में कहां पहुंचेगा, 10 पे, और 10 का नीचे फॉल आएगा, रुक जाएगा जाके वहां पे। बात समझ में आई? नहीं? देखो दूसरा, देखो मान लो मैंने इसको फेंका 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मैंने कितने की स्पीड से फेंका, केस 2 है, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से फेंका मैंने, तो एक सेकंड में 10 पे पहुंचेगा, 2 सेकंड में 20 पे पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? भाई एक सेकंड में कितना मीटर ट्रेवल कर रहा है, 10, 2 में कितना करेगा, 20। बात समझ में आ रही है? तो 2 सेकंड में कहां पहुंच जाएगा ये, टॉप। क्लियर हुआ? तो हमें 2 सेकंड में क्या मिल गया कि टोटल टाइम कितना लगेगा टॉप में पहुंचने में। तो 2 सेकंड में टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। v का कितना हो गया, 0। यू हमें निकालना है, निकाल देंगे हम कैसे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग लगा के। बात समझ में आ रही है सबको, कॉन्सेप्ट कैसे कर रहा हूं मैं? तो आप दो चीज का याद रखना है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उस पर डाउनफॉल आता है हमेशा। अब मान लो किसी ऑब्जेक्ट को बोला है कि ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका है 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से। अब बताओ कि कितने सेकंड में टॉप पे पहुंच जाएगा। मैं तुम्हें ना शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं कि टॉप पे जाने का स्पीड कैसे निकाल, टॉप पे जाने का टाइम निकाल सकते हो अपनी मर्जी से। बाकी तो आपको पता ही है कि भाई हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर ही लेंगे। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि कितने सेकंड में, देखो हमें यू तो दे रखा है, यहाँ पे यू दे रखा है, वी अपने को निकालना है, वी निकालना है, वी 0 हो जाएगा। अब क्या बचा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में। टाइम हम निकालेंगे, डिस्टेंस निकाल सकते हैं कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, पता है ना आपको। तो अगर आपको यहाँ से निकालना है कितना हाइट ट्रेवल करेगा, कुछ मत करो, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी, यू तो आपको पता है दे रखा है 19.6। टाइम हमें निकाल लेना, टाइम कैसे निकालेंगे वही तो बता रहा हूँ मैं तुम्हें, क्या कि भाई यहाँ से चला और यहाँ तक पहुंचा है, 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, और मान लो जी दे रखा है कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितने सेकंड में टॉप पे पहुंच जाएगा, 2 सेकंड में। डिवाइड कर दो, कुछ मत करो उसको, डिवाइड कर दो सर 1 मिनट। तो यहाँ पे टी कितना हो जाएगा हमारा, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, बस खत्म। यू आपको दे रखा है 19.6 इंटू में 2 प्लस में हाफ इंटू में 19.6 इंटू में 4, सॉल्व कर लेना, हाइट निकल जाएगा आपका। बात समझ में आई, नहीं समझ में आया, 9.8 सॉरी 9.8 समझ में आया सबको। तो आप ये कॉन्सेप्ट भाई लगा लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप जो भी निकालोगे ना, पहले गिवन देख लेना क्या क्या गिवन है, उसी हिसाब से निकालना होगा। आई बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आपको लगाना है। और चलिए नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं।